मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचाया हुआ है। इसकी गूंज अब मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। संसद में परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा गया, लेकिन यह मामला सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कटघरे तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। संसद में ये संग्राम सिर्फ एक चिट्ठी की वजह से है। मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में जो विस्फोटक खुलासे किए, उसकी गूंज संसद में भी दिखी। दुनिया ने जो नहीं देखा वो महाराष्ट्र में हो रहा है। पुलिस ही बम लगा रही है और एक मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा से शिवसेना वॉकआउट कर गई तो राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस बीच एंटीलिया कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में यह कबूला है कि उसने एंटीलिया कांड की पूरी साजिश एक होटल में रची थी। एंटीलिया कांड से 9 दिन पहले यानी 16 फरवरी को सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट में रुका था, वो भी नकली आईडी कार्ड पर। सूत्रों का दावा है कि इस खुलासे के बाद एनआईए की टीम ने होटल जाकर सीसीटीवी रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए। दावा यह भी किया जा रहा है कि 16 फरवरी को सचिन वाजे होटल में इनोवा गाड़ी से गया था, लेकिन 20 फरवरी को वो लैंड क्रूजर से निकला। मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक और आरोप ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल इस बार फिर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है। आरोप है कि लगातार अनिल देशमुख इसी साल फरवरी में मुंबई में हुए मोहन देलकर आत्महत्या केस में बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव बना रहे थे, और जब परमबीर ने उनकी नहीं सुनी तो उनके ट्रांसफर की कोशिश भी की जा रही थी। दरअसल इसी साल फरवरी में मोहन देलकर, जो कि दादर नगर हवेली से 7 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। हालांकि मौके से एक सुसाइड नोट के बरामद होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन उस सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था, इस बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी सुसाइड केस को लेकर यह आरोप परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया है कि लगातार इस केस के अंदर बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था। इस बात का जिक्र न सिर्फ परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में किया है, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उन्होंने एक अपील दायर की है, उसमें भी इस बात का जिक्र साफ तौर पर परमबीर सिंह ने किया है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले 22 मार्च की सुबह एनसीपी चीफ शरद पवार एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अनिल देशमुख का खुलकर बचाव किया। पवार ने कहा कि परमबीर सिंह की चिट्ठी में दम नहीं है और देशमुख के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। शायद जो जिनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश करें, इस तरह की आशंका पैदा हो सकती है। शरद पवार देश के सबसे मंझे हुए नेताओं में से एक हैं। वो भले ही उद्धव सरकार का बचाव कर रहे हों, लेकिन ये सच उनको भी पता है कि परमबीर सिंह की चिट्ठी एंटीलिया कांड में मिले जेलेटिन से भी ज्यादा विस्फोटक है और महाराष्ट्र सरकार के लिए दिक्कतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। मुंबई से TV9 भारतवर्ष के लिए शिवांगी ठाकुर और अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।